आज शाम 7 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में 4 राज्यों के लिए करीब 40 से 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल के लिए यह लिस्ट है जिनमें से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आज बीजेपी जारी करने वाली लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट, जिनमें 40 से 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का चयन होगा और उस पर ऐलान किया जाएगा। एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल के लिए ये लिस्ट जारी की जाएगी। आज शाम 7 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसको लेकर नजर बनी रहेगी। बीजेपी की ये पहली लिस्ट है लोकसभा उम्मीदवारों की और 4 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है जिनमें से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। तो देखिए, पहली सीट महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, किन राज्यों के उम्मीदवारों का ऐलान आज होना है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल और महाराष्ट्र, ये वो 4 स्टेट्स हैं जहां से आज उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी करेगी। शाम 7 बजे 40 से 50 सीटों पर नामों का ऐलान हो सकता है। संतोष पाठक हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, 4 राज्यों से उम्मीदवारों का चयन और उसके बाद इसका ऐलान किया जाएगा, क्या कुछ प्रायोरिटीज रहेंगी इस बैठक में? पहले दो बार ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो टल चुकी है। आज 7 बजे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, पहली लिस्ट आनी है। जैसा कि आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे, जिन 4 राज्यों की बात हो रही थी, उन 4 राज्यों के अलावा भी राजीव 1-2 छोटे राज्य है जो अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गोवा के टिकटों पर विचार हो सकता है। अंडमान और निकोबार, जहाँ पे एक सीट है, वहां से भी टिकटों का अनाउंस हो सकता है। और जो सबसे बड़ा, अगर मैं अनाउंस की बात करूं, जो महाराष्ट्र की बात कही जा रही है, तो महाराष्ट्र से संभावना ये जताई जा रही है कि नागपुर से आज नितिन गडकरी के उम्मीदवारी के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है, गोपीनाथ मुंडे के नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो ये बड़े नाम है जो आज बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कमोवेश बीजेपी की जो पहली लिस्ट है महाराष्ट्र से, जहां तकरीबन तय है, मध्य प्रदेश से कुछ नाम हो सकते हैं जो बिल्कुल तय है, इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड है जहां से कुछ नाम तय है, जहां कोई विवाद नहीं है, उन नामों का ऐलान हो सकता है, गोवा का हो सकता है, अंडमान निकोबार का हो सकता है। तो ये 40 से 50 सीटों के बीच में आज जो बीजेपी है वो अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने जा रही है। जी राजीव। संतोष, 7 बजे ये पूरी प्रक्रिया सामने आएगी। क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? कौन कौन से बड़े नेता आज यहां पर पहुंचेंगे पार्टी के? देखिए, बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है राजीव, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह तो इसके चेयरपर्सन है ही, इसके अलावा नरेंद्र मोदी इसके मेंबर है, लालकृष्ण आडवाणी इसके मेंबर है, इसके अलावा बीजेपी की जो तमाम जो पूर्व अध्यक्ष है वो इसके मेंबर है। तो लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, रामलाल, अनंत कुमार, शहनवाज हुसैन, ये तमाम मेंबर जो है आज 7 बजे बीजेपी का जो केंद्रीय कार्यालय है 11 अशोक रोड, वहां पर बैठेंगे। और तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे बैठक चलेगी, क्योंकि तमाम सीटों पर नामों के उम्मीदवारों पर डिस्कस होगा। तो तकरीबन 9 बजे के आसपास हम कह सकते हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो हमारे हाथ में। How confident are you, madam? तो आपने देखा कि किस तरह से सोनिया गांधी इस वक्त बैठक के बाद बाहर निकली। इसके पहले आपने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा कि जिस तरह से बयान सलमान खुर्शीद ने दिया है उससे पार्टी अपने आप को अलग करती है। हमारे संवाददाता संतोष पाठक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी आज कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर सकती है, उसको लेकर हम उनसे जानकारी ले रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी आज किन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा गोवा और अंडमान भी है। इन राज्यों की 40 से 50 सीटों पर आज नामों का ऐलान हो सकता है। संतोष पाठक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, क्या कुछ प्रायोरिटीज रहेंगी नामों का जो ऐलान किया जाएगा, जो चयन किया जाएगा? देखिए, प्रायोरिटी जो पहली लिस्ट की प्रायोरिटीज यही है राजीव की जो भी सिटिंग उम्मीदवार है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जो बड़े नाम है जैसे कि नितिन गडकरी, वो लोकसभा के सदस्य नहीं है, राज्यसभा के सदस्य भी नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति में उनका पदार्पण सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हुआ था, अभी वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर, वहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो उनके नाम का उम्मीदवार ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे जो कि एक बड़े नेता है, प्रमोद महाजन के रिश्तेदार है, उनके नाम का ऐलान हो सकता है।
प्रायोरिटीज बीजेपी की बिल्कुल साफ है कि मिशन 272 प्लस का टारगेट लेकर चलना है, तो जो भी उम्मीदवार उनको जीतता हुआ दिखाई देगा, ये सिर्फ पहली लिस्ट की बात नहीं है राजीव। पहली लिस्ट में निश्चित तौर पर जो भी उम्मीदवार जीत की तरफ दिखाई देगा उनको तो वो टिकट देंगे। इसके अलावा तमाम दलों से नेताओं को इंपोर्ट भी किया जा रहा है, गठबंधन भी किया जा रहा है। आज सुबह जो हमने खबर चलाई थी कि वीके सिंह बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसके अलावा कई पूर्व रिटायर्ड अधिकारी बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इन तमाम नामों को सम्मिलित कर, ये पहली लिस्ट है और पहली लिस्ट से इसकी शुरुआत हो सकती है। आगे जिस तरह से लिस्ट आएगी हम देखेंगे कि बीजेपी जो मिशन 272 प्लस का जो टारगेट है वो लेकर चल रही है, क्योंकि बीजेपी को ओवरऑल इस बार राजीव 400 से 450 के बीच में सीटों पर चुनाव लड़ना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो मिशन 272 के तहत ये सारी रणनीतियां, और आज बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है और प्रायोरिटीज क्या कुछ हो सकती हैं इस चयन में, इस आधार को लेकर, ये आपने सुना संतोष पाठक से।